हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इससे पिछली वीडियो में हम जब नेगेटिव इंटरेक्शन की बात कर रहे थे तो हम कंपटीशन के बारे में बात कर चुके थे। पर मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो पिन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, तो आपको आगे की चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। कंपटीशन में हमने 3 टाइप के कंपटीशन पढ़े थे, जो कि इंटर स्पेसिफिक वर्सेस इंटर स्पेसिफिक था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। फिर आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटिव वर्सेस इंटरफेरेंस कंपटीशन एंड अपेरेंट कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है। कंपटीशन जो है एक तरीके का इनहार्मोनियस यानी कि नेगेटिव इंटरेक्शन है, जो कि तब क्रिएट होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज सेम होता है या लिमिटेड होते हैं, है ना, और दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उस सेम रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक फाइट, एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है। तो दो ऑर्गेनिज्म उस सेम रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म विन करता है उसी को वो रिसोर्स मिलता है या वही उस रिसोर्स को ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि एक फूड रिसोर्स है और या एक कार्निवोर एनिमल है, सपोज करो इफ आई टॉक अबाउट लायन और टाइगर, तो एक फूड रिसोर्स है या फ्लैश का एक पीस है। दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिज्म कार्निवोर हैं। तो दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच एक कंपटीशन क्रिएट होगा, दोनों झगड़ेंगे क्योंकि वो उस फूड रिसोर्स को लेना चाहते हैं। अब जो भी हार जाएगा या जो भी गिर जाएगा पहले, या जो भी मतलब जिसको जो हरा देगा, जो भी हार जाएगा वो हट जाएगा, और जो जीतेगा वो उस फ्लैश को या छीन लेगा। एक तरीके से जो जीत जाएगा वो उस फ्लैश को या उस फूड रिसोर्स को छीन लेगा और उसे वो फूड रिसोर्स मिलेगा। तो कंपटीशन बेसिकली तब क्रिएट होता है जब हमारे रिसोर्सेज सेम होते हैं, उन लोगों के बीच में, उन स्पीसीज के बीच में कंपटीशन जो है क्रिएट होता है, या हमारे जो फूड रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उसको खाने वाले, फूड रिसोर्स को खाने वाले या फिर किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तब कंपटीशन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो आज हम बात करने वाले एक्सप्लोटेटिव और इंटरफेरेंस कंपटीशन की। एक्सप्लोटेटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू एक्सप्लोटेशन। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में वो एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे को एक्सप्लोइट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को शोषण नहीं कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, बस एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो नाम से पता चल रहा है इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। अगर हम बात करें एक्सप्लोटेटिव की, तो एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन को हम स्क्रैम्बल कंपटीशन भी बोलते हैं। स्क्रैम्बल कंपटीशन में क्या होता है कि जो हमारा रिसोर्स होता है वो सेम होता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म उस सेम रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि एवरीबडी वांट टू यूज़ दैट सेम रिसोर्स। एक रिसोर्स है और सभी उस रिसोर्स को जो यूज़ करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, जो जीतेगा उससे रिसोर्स मिलेगा। ये तो होता है एक्सप्लोटेटिव कॉम्पिटिशन में। इफ आई टॉक अबाउट इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन को हम बोलते हैं कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन। कॉन्टेस्ट में क्या होता है कॉन्टेस्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है एक्सप्लॉइट नहीं करता है, रादर वो क्या करता है, सिर्फ इंटरफेयर करता है। यानी कि सपोज करो दो स्पीसीज हैं, वो कोई एक रिसोर्स के ऊपर उनका झगड़ा हो रहा है, तो वो उस रिसोर्स को, वो दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है रिसोर्स, वो दोनों उस रिसोर्स को यूज़ नहीं करते हैं। बस जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को उस रिसोर्स को यूज़ ना करने दे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे जब एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगी। तो जो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, स्पीसीज और इंडिविजुअल डिप्लीट ईच अदर रिसोर्स। वो सिर्फ इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के काम में, ठीक है ना, वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे को रोक सकें उन रिसोर्सेज को यूज़ करने से, बस दैट्स इट। क्योंकि वो खुद तो उस रिसोर्स को यूज़ करने से रहे, क्योंकि उनके काम का तो वो रिसोर्स है ही नहीं, ठीक है। और किस तरीके से वो उस रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, किस तरीके से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं, वो बाय शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर और फाइट। या तो फाइट करके रोकेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। जैसे एक फाइट टॉक अबाउट डॉग, तो डॉग क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, बार्क करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से वो इंटरफेयर कर रहे हैं ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो रिसोर्स यूज़ ना करने दें। इफ़ आई टॉक अबाउट, आगे चलते हैं कंपटीशन। अगर हम एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन इज एक्सप्लोटेटिव व्हेन स्पीसीज और इंडिविजुअल कम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स। अब जैसे मैंने बताया कि एक्सप्लोटेटिव में एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन तब क्रिएट होगा जब रिसोर्स जो है लिमिटेड है और रिसोर्स सेम है, सेम रिसोर्स हैं, उसे यूज़ करने वाले दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन क्रिएट होगा, ठीक है। जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटरफेरेंस में जो है रिसोर्स
दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो उस सेम रिसोर्स को यूज़ नहीं करते हैं, बस जो ऑर्गेनिज्म एक रिसोर्स को यूज़ करेगा और दूसरा उसे इंटरफेयर करेगा, उसे यूज़ नहीं करने देगा। इंटरफेरेंस में ये होता है। एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी मतलब दो लोग लड़ते हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो जो भी जीतता है वो उस रिसोर्स को यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लोटेशन जो कंपटीशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है उस रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ कर देता, डायरेक्टली उस चीज़ को कंज्यूम कर लेता है, यूज़ कर लेता है उस रिसोर्स को, और वो जो रिसोर्स है वो दूसरे के यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। चाहे इसमें हम बात करें फूड रिसोर्स की, या इसमें हम बात करें हैबिटेट की, या किसी भी रिसोर्स की हम बात करें, वाटर रिसोर्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म सेम रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जो जीतता है वो उस रिसोर्स को यूज़ कर लेता है और वो दूसरे के लिए बचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली उसने कंज्यूम कर लिया है, रीयूज़ कर लिया, तो दूसरे के लिए वो अवेलेबल नहीं रहता है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होगा, दो जब ऑर्गेनिज्म होंगे तो जो रिसोर्स है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के यूज़ का होगा, जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले ऑर्गेनिज्म के को यूज़ करने से रोकेगा बस, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग द रिसोर्स, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पहले ऑर्गेनिज्म को उस रिसोर्स को यूज़ करने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, वो खुद यूज़ नहीं करेगा, रोकेगा, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन, तो एक्सप्लोटेटिव में क्या होता है, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पीसीज और इंडिविजुअल इन एक्सप्लोटेशन, ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसमें नहीं होता है एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में, वो क्या करते हैं, रिसोर्स को खुद यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है दो स्पीसीज के बीच में, पहला ऑर्गेनिज्म बस एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा और या फिर कोई फाइट करेगा, और वो दूसरे को प्रिवेंट करेगा उस रिसोर्स को यूज़ करने से। और कंपटीशन एबिलिटी इन एक्सप्लोटेशन इज द रेट ऑफ रिसोर्स कंजप्शन, कंपटीशन में क्या होता है, एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में क्या होता है कि जितना जितना तेजी से, एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में क्या होता है कि जितना तेजी से कोई ऑर्गेनिज्म किसी रिसोर्स को कंज्यूम कर रहा है, उतना ही वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है एक तरीके से। मतलब कि सपोज करो इफ आई टॉक अबाउट कोई फूड रिसोर्स है, दो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, तो एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में क्या होगा कि पहला ऑर्गेनिज्म उस फूड रिसोर्स को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कंज्यूम करेगा, तो उतना ही वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करे, एक्सप्लॉइट कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिज्म एक तरीके से उसे फूड रिसोर्स नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, तो वो एक तरीके से हंगर से उसकी डेथ हो सकती है, तो उतना ही वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता है एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन में, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा फूड को और दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा इस तरीके से। अब अगर हम बात करें इंटरफेरेंस कंपटीशन की, तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटरफेरेंस में जितना तेजी से और जिस इंटेंसिटी से जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, उसके साथ फाइट करेगा, उसको डराएगा, उतना ही हमारा इंटरफेरेंस कंपटीशन बढ़ता जाएगा। जितना ऑर्गेनिज्म सामने वाले ऑर्गेनिज्म को डराएगा, जितना तेजी से वो ग्रोल करेगा या गुर्राएगा या फाइट करेगा या एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, उतना ही ज़्यादा इंटरफेरेंस कंपटीशन बढ़ जाएगा, उतना ही वो सामने वाले को उस रिसोर्स को यूज़ करने से प्रिवेंट कर सकता है। ये होता है इंटरफेरेंस में। मूविंग ऑन टू कि अगर हम देखें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में, तो इसमें भी हमारे इंटरेस्ट स्पेसिफिक यानी कि सेम स्पीसीज़ के बीच में जो एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन हो रहा है, या इंटर स्पेसिफिक जो दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन हो रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन, तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म ओवर ग्रेजिंग ऑन अ लैंड शेयर्ड बाय सेवरल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। तो अगर हम इंटर स्पीसीज की बात करें एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन की, जो सेम स्पीसीज के बीच में होता है, जैसे आपने देखा होगा जो ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, जो पास्चर्स होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस लैंड पे क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के, इफ़ आई टॉक अबाउट काऊ, तो बहुत सारी काऊ उस सेम पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड पे ग्रेज कर रही हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लोटेटिव कंपटीशन में क्या होगा कि वो जो जब ग्रेज कर रही होंगी उस सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो वो क्या करेंगी, बहुत सारी काऊ वहाँ पे क्या करेंगी, वो जल्दी जल्दी चढ़ना शुरू कर देंगी, ज़्यादा वो घास चढ़ना शुरू कर देंगी, ताकि दूसरा जो इंडिविजुअल है यानी कि दूसरी जो काऊ है उसको उतना फूड रिसोर्स ना मिले,
ठीक है। और क्या और हमारा मतलब हमारी जो फूड फीडिंग नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा, और दूसरे वाले को उतना रिसोर्स ना मिले। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब जैसे कि सपोज करो घर में है, दो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, ठीक है ना। मम्मी आपको एक सपोज करो पिज़्ज़ा देती है, तो हम मतलब बहन भाई जो होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा का पीस लें या ज़्यादा से ज़्यादा पाई वो लें पिज़्ज़ा की, ताकि सामने वाले को या जो आपका सिबलिंग है उसको उतना चीज़ ना मिले। तो सेम वही चीज़ एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन में होती है, ठीक है। तो ये तो होगी इंटर स्पेसिफिक की, क्योंकि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच हो रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक का एग्जांपल क्या है, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है। जैसे कि कैनोपी ट्रीज ऑफ सेवरल स्पीसीज कंपीटिंग फॉर अवेलेबल लाइट। जैसे कि सपोज करो बहुत सारी स्पीसीज़ है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बहुत सारी स्पीसीज़ है, ये एक अलग स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ 1 है और ये स्पीसीज़ 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से सनलाइट फॉल हो रही है, और क्योंकि ये स्पीसीज़ जो 1 है ये काफ़ी बड़ी स्पीसीज़ है, या काफ़ी इसका ट्री काफ़ी बड़ा है, तो जो सेकंड स्पीसीज़ है जिसके जो सेपलिंग्स हैं काफ़ी छोटे हैं, छोटे सेपलिंग्स हैं, तो उनको क्या हो रहा है कि उनको सनलाइट उतनी अमाउंट में मिल नहीं रही है। तो एक तरीके से एक्सप्लोइटेशन यहाँ पे शुरू हो गया। एक्सप्लोइटेशन क्यों शुरू हो गया, क्योंकि ये जो स्पीसीज़ 1 है ये एक्सप्लोइट कर रही है स्पीसीज़ 2 को, क्योंकि इसकी शैडो की वजह से जो हमारे सेपलिंग्स है स्पीसीज़ 2 के, उनको सनलाइट नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से एक्सप्लोइट कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लोइटेटिव कंपटीशन होगा। और इंटर स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में रहा है, स्पीसीज़ 1 या स्पीसीज़ 2, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरफेरेंस कंपटीशन में अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि एक ही स्पीसीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो एनिमल शोइंग टेरिटोरियल बिहेवियर टू इट्स कॉन स्पीसीज, ठीक है। एनिमल शोइंग टेरिटोरियल बिहेवियर टू इट्स कॉन स्पीसीज। कॉन स्पीसीज का मतलब होता है सेम स्पीसीज के बीच में। जैसे कि सपोज करो ये टाइगर है, ठीक है ना। ये टाइगर आपने देखा होगा, इसकी टेल खड़ी हुई है, ये यहाँ पे टॉयलेट कर रहा है एक तरीके से, या जो भी है ड्रॉपिंग, यानी कि अपनी ड्रॉपिंग रिलीज कर रहा है या पोटी कर रहा है, जो भी है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो एनिमल है, टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर होता है एनिमल का कि वो जो एनिमल्स हैं वो अपनी सेंट छोड़ते हैं, जैसे कि या वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि अगर हम डॉग्स की बात करें तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी टेरिटरी में नहीं आने देते किसी को, ठीक है ना, नहीं आने देना चाहते। और जो अदर एनिमल होते हैं और क्या करते हैं, वो टॉयलेट यूरिन करके जाते हैं, वो ये डिपिक्ट करने के लिए कि ये मेरा टेरिटरी है यहाँ पे, मतलब ये एक तरीके से रिजर्व्ड है, ये मेरा टेरिटरी है, ठीक है ना। या कोई अपना वहाँ पे जो पंजों के निशान छोड़ के चले जाते हैं, ये इंश्योर करने, ये सामने वाले को ये दिखाने के लिए, अपनी स्पीसीज के अदर इंडिविजुअल को ये दिखाने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे कब्जा मत करना, ठीक है ना। तो जो अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, सेम स्पीसीज के बीच में है। जैसे ये टाइगर जो है टॉयलेट कर रहा है, एक तरीके से यूरिन पास कर रहा है, और उस यूरिन की स्मेल से ये अपने आसपास के जो अपनी स्पीसीज के अदर टाइगर है जो कि इस एरिया में रहते हैं, उनको ये बताना चाहता है कि ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश मत करना। तो एक तरीके से एनिमल का ये बिहेवियर अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको ही हम बोलते हैं एनिमल टेरिटोरियल बिहेवियर, ठीक है। और कॉन स्पीसीज का मतलब होता है सेम स्पीसीज। तो ये हुआ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक तरीके से इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर ही कर रहा है ना, क्योंकि ये अदर स्पीसीज को प्रिवेंट कर रहा है अपनी टेरिटरी में आने से, ठीक है। अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की, तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। इसका एग्जाम्पल है अलीलोपैथी। अलीलोपैथी के बारे में हम जान लेते हैं। तो अलीलोपैथी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। अलीलोपैथी जनरली एग्रो फॉरेस्ट्री में काफ़ी देखने को मिलती है, मतलब कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ में। अलीलोपैथी में क्या होता है कि सपोज करो कोई फॉरेस्ट एरिया है, ये ट्री है, ठीक है ना, और ये सैपलिंग्स है किसी अदर ट्री के, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ड्राइड लीव्स हैं जो कि इस ट्री की है, ट्री से जो लीव ड्राई हो गई, ये गिर गई, तो इस ट्री की जो ड्राइड लीफ है नीचे गिर गई। तो इन दिस फॉरेस्ट एरिया द लीव्स ऑफ दिस ट्री व्हेन डाई ऑफ दे कम डाउन, दे रिलीज सम केमिकल इनटू द सॉइल एंड दोज केमिकल डू नॉट परमिट सैपलिंग फॉर द अदर स्पीसीज टू थ्राइव, ठीक है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट prevent saplings to other species to thrive, so because these chemicals these sapling would die off
वेयर एज द सेपलिंग्स ऑफ द देयर ओन स्पीसीज वुड सर्वाइव। ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये एक ट्री स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है, ये स्पीसीज नंबर 1, और यहाँ पे जो सेपलिंग है वो किसी स्पीसीज नंबर 2 के हैं। और ये जो ड्राइड लीफ है, जब इसकी लीफ ड्राई होगी तो वो गिर गई, झड़ गई। ठीक है ना। तो जो ड्राइड लीफ है वो कुछ सॉइल में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं, जो केमिकल्स हैं ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है ना, तो ये केमिकल है। तो सॉइल में कुछ वो ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं ताकि वो हिंडर कर सके या प्रिवेंट कर सके या रेजिस्ट कर सके, रोक सके, जो अदर स्पीसीज के जो सेपलिंग ग्रो हो रहे हैं उनकी ग्रोथ को वो रोक सके या रिडार्ट कर सके। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं, कुछ स्पीसीज जो है कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं ताकि अपने आसपास होने वाली नई स्पीसीज की ग्रोथ को वो रिडार्ट कर सके। ठीक है ना। तो यही है हमारा एलिलोपैथी का कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं हम एलिलोपैथी। ठीक है। तो ये तो हमने बात की ट्री की, ये तो हमने बात की प्लांट स्पीसीज़ की। ये चीज़ एनिमल्स में भी होती है या माइक्रोब्स में भी होती है। तो यानी कि बेसिकली एलिलोपैथी का मतलब ये है, कोई एक इंडिविजुअल कुछ इस तरीके के केमिकल्स रिलीज करता है ताकि अदर स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को वो कम कर सके, रिटार्ड कर सके या रोक सके। जो एंटीबायोटिक बनती हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनती है कि एंटीबायोटिक में जो हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं ताकि वो जो हमारे पैथोजेंस माइक्रोब हैं उनकी ग्रोथ को वो रोक सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है ना। तो यही है हमारा एलोपैथी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिलोपैथी में क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा, क्या करने के लिए, टू किल ऑफ और टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ मेंबर ऑफ अनदर स्पीसीज। यानी कि कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं एक स्पीसीज के द्वारा ताकि वो दूसरी स्पीसीज की ग्रोथ को रोक सके, रिटार्ड कर सके या कम कर सके। ठीक है ना। दिस इज एलिलोपैथी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमने इंटर स्पेसिफिक में इसलिए रखा क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि सपोज करो अगर ये ट्री है, अगर इसी स्पीसीज़ का ट्री यहाँ पे ग्रो करेगा तो वो तो ग्रो कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंट होगा ना, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे ही केमिकल होंगे, तो उस पर तो इसके केमिकल का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये रिटार्ड करता है किसी दूसरी स्पीसीज़ के ट्री को ग्रो करने से। ठीक है ना। ये रिटार्ड करता है या रोकता है या हिंडर करता है किसी दूसरी स्पीसीज़ के सेपलिंग्स को ग्रो करने से। अपनी स्पीसीज़ को नहीं रोकेगा क्योंकि वो तो रेजिस्टेंट है उन केमिकल्स के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो इसलिए ये इसे हमने बोला इंटरफेरेंस, इसलिए हमने बोला इसे इंटर स्पेसिफिक इंटरफेरेंस कंपटीशन, क्योंकि इंटरफेयर कर रहा है, एक तरीके से रोक रहा है, रिटार्ड कर रहा है ग्रोथ को। नाउ मूविंग ऑन टू अपेरेंट कंपटीशन। क्योंकि हमने देख लिया है कि एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन और इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या डिफरेंस है विद एग्जांपल, अब हम बात कर लेते हैं अपेरेंट कंपटीशन की। अपेरेंट कंपटीशन में क्या होता है कि अपेरेंट कंपटीशन इंटरेक्शन होता है दो प्रे स्पीसीज का। दो प्रे स्पीसीज हैं, ठीक है ना। ऐसी प्रे स्पीसीज हैं जिनका जो प्रेडेटर है वो कॉमन है, कॉमन प्रेडेटर है। प्रे स्पीसीज, प्रेडेटर, प्रे क्या होता है सबसे पहले मैं बता देती हूँ। प्रे स्पीसीज होता है कि एक तरीके से शिकार, और प्रेडेटर क्या होता है, शिकारी। इफ़ आई टॉक अबाउट टाइगर और डियर स्पीसीज, तो प्रे क्या है, शिकार क्या है, डियर स्पीसीज, और प्रेडेटर कौन है, टाइगर, शिकारी कौन है, टाइगर। तो एक तरीके से यहाँ पे अपेरेंट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि दो प्रे स्पीसीज होती है जिनका जो प्रेडेटर है वो कॉमन है। ठीक है ना। दोनों प्रे स्पीसीज का वो कॉमन प्रेडेटर होगा, यानी कि वो प्रे स्पीसीज 1 को भी ईट कर सकता है, प्रे स्पीसीज 2 को भी वो ईट कर सकता है। तो होता क्या है अपेरेंट कॉम्पिटिशन में कि एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ 1 प्रे स्पीसीज। अगर सपोज करो अगर एक प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, टू इंक्रीज इन द अबंडेंस ऑफ द कॉमन प्रेडेटर। इसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका कॉमन प्रेडेटर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दूसरी प्रे स्पीसीज है उसके ऊपर एक प्रेडेटरी प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। समझ आई बात। चलो, नहीं आई तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट चीतल और सांबर। चीतल और सांबर डियर की 2 स्पीसीज हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो टाइगर जो है दोनों का कॉमन प्रेडेटर है, क्योंकि टाइगर तो डियर को, सांबर को भी खा लेता है और चीतल को भी खा लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो ये प्रे स्पीसीज ए है जो कि चीतल की है, ये प्रे स्पीसीज बी है जो कि सांबर की है, और इनका कॉमन प्रेडेटर है टाइगर। ठीक है ना, जो कि दोनों को खाता है। अब क्या हुआ कि अगर प्रे स्पीसीज 1 यानी कि सपोज करो चीतल की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीतल मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर मतलब उन्हें खाएंगे, उन्हें फूड मिलेगा,
फूड मिलेगा तो वो हेल्दी रहेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली टाइगर भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, एक तरीके से वो हेल्दी रहेंगे, उन्हें फूड मिल रहा है, वो ग्रो करेंगे, ठीक है ना। टाइगर ग्रो करेंगे। अब क्योंकि टाइगर ग्रो हुए, और टाइगर किसको खाता है, टाइगर सांबर को भी खाता है, यानी कि जो प्रे स्पीसीज सेकंड है बी है उसको भी टाइगर खाते हैं। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली मतलब इसने प्रेडेटरी प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कि इनडायरेक्टली ए स्पीसीज ने बी स्पीसीज के ऊपर क्या कर दिया, एक प्रेडेटरी प्रेशर बिल्डअप कर दिया है। क्योंकि टाइगर बढ़ेंगे वो सांबर को भी खाएंगे, एक तरीके से सांबर को वो ईट करेंगे, तो क्या होगा कि जो सांबर है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, वो कम होते चली जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनडायरेक्टली जो है स्पीसीज ए की वजह से बी स्पीसीज कम हो रही है, ठीक है ना, ये हुआ। तो एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट हो गया है कि इसने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, इसने इसकी स्पीसीज पे एक प्रेडेटरी प्रेशर बिल्डअप कर दिया, ठीक है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज करो सांबर स्पीसीज ए स्पीसीज बी है, अगर ये नंबर में इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से इसका जो कॉमन प्रेडेटर है उसको फूड रिसोर्स मिलेगा, वो इंक्रीज होगा, है ना, वो इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा नंबर में टाइगर होंगे तो क्या करेंगे, चीतल को भी ईट करेंगे, क्योंकि चीतल स्पीसीज वहाँ पे अवेलेबल होगी तो वो चीतल को ईट करते, तो चीतल को भी ईट करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इसकी वजह से इसके ऊपर प्रेडेटरी प्रेशर अब बिल्डअप हो गया। तो यही होता है हमारा अपरेंट कंपटीशन। तो ठीक है ना, तो यही सब दिया हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपरेंट कंपटीशन में एक तरीके से इन दोनों के बीच में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया, एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन इनडायरेक्टली क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इनका एक कॉमन प्रेडेटर है और एक के बढ़ने से कॉमन प्रेडेटर बढ़ता है, और कॉमन प्रेडेटर के बढ़ने से दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या हो जाता है, प्रेडेटरी प्रेशर डेवलप हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।